जो 20 फरवरी को आपको 8:30 बजे आपका जो पेपर लगेगा, 100% ऐसे के ऐसे पेपर आपके एग्जाम में आने वाला है। यदि प्यारे विद्यार्थियों आप इस पेपर को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो कल वाली जो आपकी जो 20 फरवरी को जो आपकी एग्जाम होने वाली है उसमें आप 80 में से 80 मार्क्स फोड़ सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों वीडियो को आपको अंत तक देखना है, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही स्पेशल वीडियो होने वाली है। यहाँ पर देख सकते हो ये न्यू 2026 का आपका पेपर है। यहाँ पर देख सकते हो क्वेश्चन बुकलेट नंबर आपको दिए हुए हैं और यहाँ पे आपने रोल नंबर फिल करने हैं। यहाँ पे आप अपने पेपर की सील लगी हुई है, जो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो 18 है। टोटल प्रिंटेड पेज आपके साथ रहने वाले हैं। इसके अलावा देख सकते हो यहाँ पे आपको कुछ सामान्य निर्देश दिए हुए हैं, जिसमें आप पहले देख सकते हो परीक्षार्थी के लिए सामान्य निर्देश और परीक्षार्थी सर्वप्रथम प्रश्न पत्र पर नामांकन अनिवार्य लिखे और सभी प्रश्न जो आपके करने अनिवार्य है और प्रत्येक प्रश्न उत्तर पुस्तिका में ही आपको लिखना है। उत्तर है ना, उत्तर पुस्तिका में ही लिखना है और जिन प्रश्नों का आंतरिक खंड है उन सभी के उत्तर एक ही स्थान पर लिखना है और प्रश्न का उत्तर लिखने से पूर्व प्रश्न क्रमांक अवश्य लिखिए। इस प्रकार से आपको ये जो स्टेप दिए गए हैं उनको फॉलो करना है और यहाँ से जो आपकी सील है उसको ओपन करना है। तो प्यारे विद्यार्थियों मैं यहाँ से जो सील लगी हुई है इसको हटा लेता हूँ। चाहते हो प्यारे विद्यार्थियों इसकी सॉल्यूशन सहित आपको पीडीएफ मिल जाए, तो पीडीएफ लेने के लिए कुछ नहीं करना, सबसे पहले चैनल के पेज पे आके सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके आपको सब्सक्राइब कर देना है। जैसे आप सब्सक्राइब कर दोगे आगे आपको लाइक का बटन दिखाई दे रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप लाइक के बटन पर क्लिक करोगे आपकी वीडियो है वो सक्सेसफुल लाइक हो जाएगी। आगे आपको यहाँ पे हाइप का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, जिस प्रकार आपको इसमें बताया जा रहा है स्क्रीन के ऊपर है, इस प्रकार ये हाइप का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा। इस हाइप के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो नीचे आपको इस पर दबाना है एक बार, और जैसे आप इसके ऊपर दबाओगे आपको नीचे दिखाई दे रहा हाई पे 780 पॉइंट। तो इस पर आप इस प्रकार आपकी स्क्रीन पर भी आएगा, तो इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे और फिर आपको डिस्क्रिप्शन चेक करना है, व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको जाके ज्वाइन कर लेना है। आपको वहाँ पे पीडीएफ 5 सेकंड के अंदर भेज दी जाएगी। तो यहाँ से देखिएगा मैंने इसकी जो सील है वो ओपन कर ली है और आपके लिए आपका पेपर इस प्रकार ओपन होगा। इसमें देखिएगा सबसे पहले आपसे खंड ए पूछा जाएगा और खंड ए के अंदर आपसे बोला गया है, क्या बोला गया है कि प्रश्न निम्नलिखित बहुविकल्पनात्मक जो प्रश्न है उनको उनका उत्तर है वो आपकी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो यहाँ पर देखिएगा पहला आपसे क्या बोला है कि नई दुनिया समूह का हिंदी पोर्टल कहाँ स्थित है। तो कहाँ स्थित है ये आपको बताना है, गुजरात में, इंदौर में, या फिर नई दिल्ली में, या फिर बनास में। बताइए प्यारे विद्यार्थी, ये आपका स्थित है इंदौर में, यानी कि ब वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा कि प्रिंट मीडिया यानी कि मुद्रण माध्यम की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है। तो कहाँ से मानी जाती है ये आपको बताना है, तो ये आपकी चीन से मानी जाती है, यानी कि बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा कि पूर्वी हिंदी की में कौन सी उपभाषा शामिल नहीं है। तो कौन सी उपभाषा शामिल नहीं है, अवधी, मैथिली, या फिर बघेली, या फिर छत्तीसगढ़ी। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मैथिली। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला है कि निम्न में से किस भाषा की देवनागरी की नहीं है। तो नेपाली की नहीं है, हिंदी की नहीं है, उर्दू की नहीं है, या फिर संस्कृत की नहीं है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा उर्दू की नहीं है। इसके बाद देखिएगा कि बाजार रूपन से क्या अभिप्राय है, बाजार से सामान खरीदना, बाजार में अनावश्यक वस्तुएं खरीदना है, बाजार में आवश्यक वस्तुएं खरीदना, या फिर बाजार में सजाकर आकर्षक बनाना, है ना। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थी वो आपका हो जाएगा ब वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला है कि पहलवान की ढोलक कहानी से लुट्टन को राज दरबार से हटाने का मुख्य कारण क्या था। तो मुख्य कारण क्या था ये आपको बताना है। तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कि कुश्ती में हार जाना, या फिर लुट्टन का दैनिक व्यय, या फिर लुट्टन का बूढ़ा होना, या फिर पुरानी सोच का जो आपकी जो पुरानी सोच है पुरानी सोच का होना। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा लुट्टन का दैनिक व्यय। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला है कि जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत क्या है। इनकी जाति व्यवस्था सर्वोपरि, या फिर जाति आधारित व्यवसाय का चयन है, या फिर जाति की व्यवस्था, या फिर समान दृष्टिकोण है। तो यहाँ पर जो आपका मेरे प्यारे विद्यार्थी यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जाति आधारित व्यवसाय का चयन है। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला है कि बच्चे के घरौंदे में जो जलाती है दिए, पंक्ति में दिए जलाने का क्या अभिप्राय है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों वो आपका हो जाएगा यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा स वाला ऑप्शन हो जाएगा, क्या है कि बच्चा खिलखिलाकर हंसने लगा। इसका बाद देखिएगा कि हृदय थाम लेता संसार पंक्ति किस वर्ग को प्रतिनिधित्व करती है। तो किस वर्ग को प्रतिनिधित्व करती है, जो शोषित वर्ग है, इनकी ब वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद कहानी के बहाने कविता का उद्देश्य है ये आपको बताना है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए वाला ऑप्शन, यानी कि यांत्रिकता के दबाव में कविता का अस्तित्व रहेगा। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से आपसे बोल रहा है
कि जो आपकी सिल्वर वेडिंग के पाठ है इनकी साहित्य की कौन सी विधा में लिखा गया है, ये आपको बताना है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, यहाँ पे आपसे जो जो 4 ऑप्शन दिए गए इनमें से देखकर बताना है। पहला देखिएगा आत्मकथा, इसके बाद दूसरा आपसे बोला है निबंध, इसके बाद तीसरा आपसे बोला है कहानी, और चौथा आपसे बोला है संस्मरण। तो यहाँ पे जो मेरे प्यारे भाई आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा स वाला ऑप्शन हो जाएगा कहानी। इसके बाद देखिएगा कि लेखक को किस कारण ऐसा लगा कि मेरे मेरे कुछ नए पंख निकल आए हैं। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे स वाला ऑप्शन, पाठशाला समारोह में उसकी कविता गाने के कारण। इसके बाद देखिएगा रिक्त स्थान की पूर्ति के आपसे क्वेश्चन पूछे गए। तो यहाँ पे देखिएगा कि मुख्य अर्थ में बाधा या फिर किसी रूढ़ि या प्रयोजन के आधार पर लक्ष्यार्थ से संबंधित जो अर्थ लिया जाता है उसे खालिस्तान शब्द शक्ति कहते हैं। तो उसे कौन सी शब्द शक्ति कहते हैं ये आपको फिल करना है। तो यहाँ पर जो आपका आ जाएगा लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। कौन सी शब्द शक्ति कहते हैं? लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लक्षणा। इसके बाद देखिएगा दूसरा प्रश्न आपसे बोला है कि मालिक ने नौकरे से कहा कि अंधेरा हो गया, वाक्य में शब्द शक्ति है। तो वाक्य में यहाँ पर आपको शब्द शक्ति बतानी है। तो यहाँ पर जो आपकी करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई वो हो जाएगा व्यंजना। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोले, यहाँ पे व्यंजना आपको लिखना है। इसके बाद देखिएगा कि जहाँ शब्द की आवृत्ति हो किंतु अर्थ भिन्न हो वहाँ अलंकार होता है। तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है, यहाँ पे आपको ये बताना है कि वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है। तो यहाँ पर आपका यमक अलंकार होता है। इसके बाद देखिएगा आपसे पूछे कि कोकिल केकी कीर कूजते कानन में काव्य में खालिस्तान अलंकार है। तो यहाँ पे आपको अलंकार बताना है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका जो आपका छेकानुप्रास अलंकार होता है ना, ये आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न आपसे बोला है कि जो आपको दिया हुआ है यार कि जो ये शब्द दिया हुआ है इंग्लिश के अंदर, इसकी आपको परिभाषिक शब्द है वो आपको लिखना है। तो यहाँ पर जो आपका आ जाएगा याचिका आ जाएगा, जैसे परिभाषिक शब्द इसका याचिका आ जाएगा। राजपत्र को अंग्रेजी में आप क्या लिखोगे, राजपत्र में अंग्रेजी को आप गजेट लिखोगे। क्या लिखोगे? गजेट लिखोगे। गजेट की ब्रेक होती है GAZETTE। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन आपसे बोला है कि निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर आपको जो पूछे गए क्वेश्चन है इनके आपको आंसर देने हैं। तो यहाँ पर देखिएगा इसको आप अच्छे से पढ़ सकते हो। इसके बाद आपसे नेक्स्ट जैसे नीचे जाओगे पहला क्वेश्चन आपसे बोलेगा कि उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक होगा। तो इस गद्यांश का जो उचित शीर्षक है वो आपको बताना है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा द वाला ऑप्शन, समय का सदुपयोग। इसके बाद देखिएगा मनुष्य आजीवन खिले कब रहता है। तो कब रहता है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब वाला ऑप्शन हो जाएगा, समय का सदुपयोग न करने पर। इसके बाद देखिएगा समय का दुरुपयोग करने से मनुष्य को हानि होती है। तो मनुष्य को किसकी हानि होती है ये आपको बताना है। तो मेरे प्यारे भाई यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा द वाला ऑप्शन। इसके बाद देखिएगा समय का महत्व आपको बताना है। तो समय एक अनमोल रत्न राशि है जिसके सदुपयोग में मनुष्य शरीर सुख अस्तित्व आनंद प्राप्त कर सकता है और मूर्ख से विद्वान निर्धन से धनवान बने सकता है। इसके अलावा ये आप पैसेज में से देखकर लिख सकते हो, जंगली मनुष्य देवता का रूप कब बना और समय का सदुपयोग करने के आपको लाभ ये आप पैसेज में से देखकर लिख सकते हो। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोला है। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन आपसे आपके क्वेश्चन में आपसे चौथा क्वेश्चन बोला है कि निम्नलिखित अपठित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए जो क्वेश्चन है उनको उत्तर आपकी अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। तो यहाँ पर देखिएगा इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद जो आपसे पूछा है कि इसके जो आंसर है वो आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में देने हैं। तो इसको आपको एक अच्छे से पढ़ लेना है। अच्छे से पढ़ने के बाद इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपको देने हैं। तो यहाँ पर देखिएगा पहला प्रश्न आपसे क्या बोला कि उपयुक्त गद्यांश का जो उचित शीर्षक है वो क्या होगा, है ना। तो यहाँ पे जागरण गान या फिर भाव का कल्पना या फिर सुख दुख का महत्व या फिर नींद में जागना। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थी वो हो जाएगा यहाँ पे ए वाला ऑप्शन है। इसके बाद देखिएगा कवि ने किसे सुख नहीं माना है। तो कवि ने किसे सुख नहीं माना है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा द वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट आप जैसे जाओगे यहाँ पे आपसे अगला क्वेश्चन पूछा है कि फूल और सूल से कवि का क्या आशय। तो कवि का क्या आशय है ये आपको बताना है। तो मेरे प्यारे भाई यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फूल और सूल से कवि का क्या आशय है। तो यहाँ पे आपका स वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा कि कल्पना में आज ही उड़ते रहे तुम, इससे कवि ने किन लोगों का अपेक्ष किया है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कि कवि ने उन लोगों की ओर अपेक्ष किया है जो केवल कल्पनाओं में खोए रहते हैं और वास्तविक जीवन में कर्म या फिर साधना से दूर भागते हैं। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोला कि अरुण उदयाचल सजाने से क्या आशय है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका आशय है कि लोगों के जीवन पर नए उत्साह और आशा का संचार करने व भविष्य को उज्जवल बनाना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कवि लोगों को क्या जगाना चाहता है।
तो कवि लोगों को ज्ञान व निष्क्रियता की गहरी नींद जगाना चाहता है ताकि कर्मठ बने और जीवन में दुखों का सामना करना करे और अपने लक्ष्यों से प्राप्त कर सके। फिर इसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि निम्नलिखित अतिलक उत्तरात्मक क्वेश्चन, इनके उत्तर आपको 20 शब्दों में जैसे काले मेघ का पानी दे पाठ का मूल शिक्षा क्या मिलती है। तो इससे आप लिख सकते हो कि इस पाठ से जो आपकी मूल शिक्षा मिलती है वो मिलती है कि विज्ञान का अपना तर्क है, लेकिन जीवन है लोक अवस्था से विश्वास की महत्वपूर्ण स्थान है। इसके बाद देखिएगा कि श्रीश फूल पाठ के पुराने अधिकार लिप्सा से क्या आस्य है, ये आपको बताना है। बादल राग कविता में बादल किसका प्रतीक है, ये आपको बताना है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला है कि रुबैया कविता में झुलसाने से शिशु कैसी प्रतिक्रिया का व्यक्त करता है, ये आपको बताना है। और जो आपकी मोहनजोदड़ो का अर्थ बताते हुए बारे में व्यक्त धारणा को बताना है। और सिल्वर वेडिंग कहानी से लेखक का क्या संदेश जाता है, ये आपको बताना है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि मुद्रित माध्यम की जो विशेषता है वो आपको बतानी है। और मीडिया में विशेषज्ञों की संख्या की बढ़ोतरी हुई है, ये आपको बताना है। रेडियो नाटक से लिखने की आपको प्रक्रिया के बारे में आपको बताना है। इसके बाद जैसे आप नेक्स्ट ओपन करोगे, नेक्स्ट ओपन करते ही आपसे नवा प्रश्न क्या बोला है। नवा प्रश्न आपसे बोला है कि भक्ति में माधवी वर्मा को अधिक देहाती बना दिया किंतु स्वयं शहर की हवा से दूर रही, इस वाक्य में सत्यता को आपको क्या करना है भाई, सिद्ध करना है। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जादू टूटता है उस उषा का उदय सूर्योदय होता है, तो उषा में कविता को प्रस्तुत करने जादू टूट जाता है, इसका हास्य आपको बताना है। और सिंधु घाटी के लोगों को कला या सुरुचि को ज्यादा महत्व देता है, कैसे, ये आपको स्पष्ट करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला है कि ग्रामीण परिवेश से आए लोग किस तरह से जीवन से प्रभावित होकर जीवन की शैली बदल देते हैं, ये आपको बताना है। सिल्वर रेडिंग कहानी के आधार पर खंड से आपसे पूछेगी भगत जी बाजार की सार्थकता और समाज में शांति दे और बाजार दर्शन पाठ के आधार पर आपको स्पष्ट करना है। इसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है 14वां प्रश्न की आत्म परिचय कविता में कवि का क्या प्रेरणा या संदेश दिया है, ये आपको बताना है। इसके बाद 15 क्वेश्चन आपसे पूछेगी सिंधु घाटी सभ्यता में मूलतः खेती और पशुपालन सभ्यता थी, अतीत के दबे पाव पाठ के आधार पर आपको स्पष्ट करना है। इसके बाद 16वां प्रश्न आपसे बोला है कि जो शमशेर बहादुर सिंह की कवि परिचय आपको लिखना है। इसके बाद फणीश्वर रेणु का लेखक परिचय आपको लिखना है। निम्नलिखित पद्यांश में शब्द आपको व्याख्या करनी है, इसको अच्छे से पढ़ना है और इसकी शब्द आपको व्याख्या करनी है। जैसे आप अगला प्रश्न बदलोगे, अगले प्रश्न में आपसे फिर कोई क्वेश्चन पूछे हुए हैं तो इनका आपको जवाब देना है कि इनकी भी आपको गद्यांश दी हुई है, इनकी आपको शब्द व्याख्या करनी है, तो गद्यांश आप देख सकते हो। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला है 19वां कि अपनी ग्राम पंचायत के सचिव की ओर से जिला कलेक्टर को गांव में जो फैली मौसमी बीमारी जैसे मलेरिया डेंगू चिकनगुनिया के उपचारात्मक जो चिकित्सकों की टीम भेजने से ज्ञापन का प्रारूप आपको याद करना है। इसके अलावा देखिएगा कि स्वायत्त शासन विभाग में शासन सचिवालय की ओर समस्त जो आपकी सरकारी विभाग देशों में जो आपकी स्वच्छता अभियान है तो अधिसूचना का प्रारूप आपको लिखना है। इसके बाद 20 क्वेश्चन देखिएगा 300 शब्दों में आपको यहाँ पे लिखना है। इसके अलावा देखिएगा अगला प्रश्न आपसे बोला है कि स्वास्थ्य रक्षा आयुष्मान योजना और समाज का अभिशाप दहेज प्रथा और राजस्थान में